जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष और जयराम के साथ ही देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और धरना स्थल से खींचकर उन्हें गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। पूरे मामले को लेकर अब जेएलकेएम और जयराम महतो में आक्रोश है। साफ तौर पर अगर बात करें तो लातेहार में मगध कोल परियोजना सीसीएल को लेकर आंदोलन कर रहे थे। बीते दिनों इस सीसीएल परियोजना में 3 बच्चों की जान चली गई थी, जिसे लेकर उनको परिवार को न्याय दिलाने की मांग जयराम महतो के साथ ही देवेंद्र नाथ महतो कर रहे थे। सीसीएल लातेहार क्षेत्र में स्थानीय द्वारिका गोंजू के 3 मासूम बच्चे, जिनका नाम माही, दीपिका और आर्यन है, बीते शुक्रवार को दर्दनाक उनकी मौत हुई थी। इस घटना की जानकारी जैसे ही देवेंद्र नाथ महतो को मिली, वह उस परियोजना के पास पहुंचे और वहां पर काम बंद कराकर रास्ते में ही आंदोलन करने लगे, धरने पर बैठ गए। आखिरकार रविवार की देर रात जब अंधेरा हुआ तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और फिर देवेंद्र नाथ महतो को खींचकर पुलिस वालों ने गाड़ी में बैठाया और फिर थाने लेकर चली गई। बताया जा रहा है कि उन्हें बालूमाथ थाने में रखा गया है और अब इनकी रिहाई की मांग को लेकर जेल के आंदोलन बड़े स्तर पर करने की तैयारी करने लगा है। फिलहाल थाना प्रभारी और सीनियर अधिकारियों को मांग पत्र सौंपते हुए एक शांतिपूर्ण धरना बालूमाथ थाना में देने का ऐलान किया है। लेकिन दूसरी तरफ इनके पार्टी के तमाम नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 3 बच्चों की मौत हुई, अवैध खनन से बने जलाशय में डूबने के कारण उनकी जान चली गई। इस पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने के बावजूद आखिर धरना दे रहे, न्याय की मांग कर रहे, वो हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? गिरफ्तारी से आवाज नहीं दबेगी। साथ ही अगर देखें तो तमाम जो देवेंद्र महतो है, उनकी सीधे तौर पर मांग थी कि जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, जिनके घर का चिराग बुझ गया, उन्हें मुआवजा के साथ साथ दोषियों पर कार्रवाई करे और आगे भविष्य में ऐसी घटना ना दोहराई जाए, इसका व्यवस्था जो है वो करे। आंदोलन 48 घंटे से चल रहा था, लेकिन आखिरकार रविवार की रात पुलिस की संख्या बढ़ाई गई, पुलिस जवानों को तैनात किया गया और फिर देवेंद्र महतो को वहां से हिरासत में ले लिया गया। हिरासत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में और खासकर जेएलकेएम के पदाधिकारियों में गुस्सा है और अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही बालूमाथ और आसपास के क्षेत्रों के लोग बता रहे हैं कि जेएलकेएम के पदाधिकारियों को गांव के लोगों ने संपर्क किया था कि आखिर कैसे अवैध खनन का खेल इस परियोजना में चलता है, कैसे खेल होता है और वहां पर जब तमाम अवैध खनन कर लिया जाता है तो गड्ढा बन जाता है और फिर उस तालाब नुमा, जलाशय नुमा पानी में आम लोगों की जान चली जाती है। 3 बच्चों की मौत का जिम्मेवार कौन होगा? लेकिन इन तमाम सवालों से भागते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन खुद की साख बचाते हुए आंदोलन कर रहे नेताओं को हिरासत में ले रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर स्थानीय जो थाना है और सीनियर अधिकारी लातेहार के, वो बताए हैं कि साफ तौर पर पूरे मामले की जांच होगी, अवैध खनन कहीं भी नहीं किया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है वो सबके सामने है। जब किसी की जान चली जाती है, कोई हादसा अवैध खनन के दौरान हो जाता है, तब पूरा सिस्टम एक्टिव होता है और मानो ऐसे कि अब आज के बाद एक ईंटा भी इस इलाके से नहीं उठेगा। लेकिन फिर तस्वीर आती है कि बड़े बड़े डंपरों और ट्रकों में भरकर स्थानीय स्तर पर अवैध खनन कर बाहर सप्लाई की जाती है और इस खेल में इनकार नहीं कर सकते कि लोकल थाना और प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बड़े साहब तक की मिली भगत होगी। माना जाता है कि अगर पुलिस प्रशासन अपने पर आ जाए, एक खड़ यानी एक ढेला भी अवैध खनन कर बाहर सप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर तो पूरी फैक्ट्री मानो स्थापित की जाती है, पूरी परियोजना अपनी व्यवस्था माफिया चलाते हैं और उस व्यवस्था की मौत कहे कि स्थानीय लोगों को मरना पड़ता है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।